देश में कहीं भी कोई भी बड़ी घटना घटेगी उससे जुड़ी हुई सबसे पहले ताज़ी रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट आपको इंडिया टीवी पर मिलेगी। आइए आपको बताते हैं गोरखपुर में रची गई इस पूरी साजिश के तार क्या क्या हैं, कैसे योगी विरोधी गैंग एक्टिव हुआ। तो योगी की शपथ का दिन था, लखनऊ में योगी की शपथ चल रही थी और ठीक उसी दिन गोरखपुर, जो योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, वहां पर सैनिक की मौत के आड़ में हंगामा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ कर, खराब करके एक तरह से बदनाम करने की साजिश रची गई। उस दिन हुसैन तस्वीर ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। यानी एक पूरा हाई प्रोफाइल जमावड़ा उस वक्त लखनऊ में मौजूद था। ठीक उसी वक्त गोरखपुर में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हुए सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी। और कोई बहुत दूरी नहीं है, करीब 250 किलोमीटर का फासला लखनऊ से गोरखपुर का है और गोरखपुर वो इलाका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला, वहां पर यह सारा हंगामा चल रहा था। गोरखपुर में सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की गई है। गोरखपुर पुलिस एसपी नेताओं की तलाश में भी लगी है। सीसीटीवी के आधार पर कई एसपी नेताओं की पहचान की गई है। गोरखपुर पुलिस अब जगह जगह छापेमारी कर रही है उनकी तलाश में। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। पहले तो विशाल, ये पूरी खबर, ये पूरी घटना तफसील से हमारे दर्शकों को समझाएं। आखिर गोरखपुर में हुआ क्या था, क्यों इतना बवाल खड़ा हो गया, क्यों इतनी पत्थरबाजी हुई, क्या कारण रहे? देखिए मीनाक्षी, 25 मार्च को ऐतिहासिक दिन था उत्तर प्रदेश के लिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर रहे थे अपने सहयोगियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और तमाम हाई प्रोफाइल नेता लखनऊ में यानी कि यूपी की राजधानी में मौजूद थे। लेकिन लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर, लखनऊ से 5 घंटे की दूरी पर गोरखपुर पड़ता है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। उस दौरान वहां पर एक दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश रची जा रही थी और वहां पर एक सैनिक की मौत की आड़ में जो उपद्रव करने की कोशिश की जा रही थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही थी, पूरा दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। जब इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो यह पता चला है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उनके पास आया है कि सीसीटीवी के जरिए, ड्रोन कैमरे के जरिए जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उसमें यह पता लगा है कि लोगों की भावनाओं को भड़का करके मौजूदा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं चौरी चौरा इलाके के, गोरखपुर के, वो दरअसल लोगों की भावनाओं को भड़का करके पूरे मामले को हिंसक रूप देने की कोशिश कर रहे थे। शपथ ग्रहण का दिन था, योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद था और अगर उस दिन इस तरीके की खबरें बाहर आती तो निश्चित तौर पर सरकार की भद्द पिटती और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो सरकार अपना दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर के शासनकाल में साजिश रची जा रही थी, ये एक हिस्सा है इस पूरी घटना का। आखिर एक सैनिक की मौत को ये तूल देने की वजह क्या थी, उस सैनिक की मौत कैसे हुई, इसके बारे में एक छोटा सा ब्यौरा भी आप दें दर्शकों को। देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सैनिक धनंजय यादव आर्मी में तैनात हैं। सुसाइड किया था, किस परिस्थितियों में किया था उसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन जो वहां के लोकल नेता थे समाजवादी पार्टी के, वो दरअसल परिजनों को भड़का ये रहे थे कि हम आपके बेटे को शहीद का दर्जा दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे, परिवार के लोगों को नौकरी दिलाएंगे और एक अच्छी रकम मुआवजे के तौर पर दिलाएंगे। डीएम गोरखपुर के जाते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं और पिता से जब बातचीत वो कर लेते हैं तो पिता पूरी तरीके से मान जाते हैं डीएम की बातों को और वो लोगों को मना करते हैं कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना किया जाए, क्योंकि डीएम ने जो बातें उनको बोली हैं उससे वो मुतमईन है, यानी कि सेटिस्फाई हैं। लेकिन लोगों को भड़काने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा था। यह बात पुलिस की रिपोर्ट पर सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है, जिसके बाद इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और समाजवादी पार्टी के 3 मुख्य नेता जो हैं, मनोरंजन यादव, अरविंद यादव और नरसिंह यादव, इन तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है इसी मामले में। और इस पूरे मामले में इन तीनों ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है कि इनका पैक्ट रिकॉर्ड क्या है, इनका पास रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके से ये विशाल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। कुछ और डिटेल डिटेल जो अभी संवाददाता विशाल ने दी हैं, कुछ और रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखते हैं। हुसैन, ये बदनाम करने की एक तरीके की साजिश रची जा रही थी। अभी तक की पूरी घटना से तो यही समझ में आता है और ये कुछ जानकारी है जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। एक सैनिक धनंजय यादव को शहीद का दर्जा दिलवाने की बात कही जा रही थी और उसकी आड़ में ये सारा उपद्रव किया गया और इल्जाम जो है, आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर है, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। और पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस काफी देर तक हंगामा लोग करते रहे
और उनको कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मेहनत भी करनी पड़ी। बिल्कुल, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया और लोगों को भड़काने के पीछे समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का हाथ है। एलआईयू ने जो अभी तक रिपोर्ट अपनी तैयार की है उसमें दंगे की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस दौरान स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागकर हालात पर काबू किया। ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों की पहचान हुई है। ये 3 नाम जो हैं वो खास हैं। मनोरोजन यादव, ये एसपी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। चंदन यादव, ये भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और गौरव यादव, ये इसमें एक और नाम आप शामिल कर लीजिए, नरसिंह यादव का, अरविंद यादव का और शब्बीर अहमद उर्फ डब्लू का, जो कि समाजवादी पार्टी के न सिर्फ नेता हैं बल्कि सभासद भी हैं। और लोकल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसमें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा मिल रहा है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। 56 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। विशाल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ हैं। विशाल, अब तक पुलिस 56 लोगों के खिलाफ पुलिस ने नामजद एफआईआर की है, कितने लोग अब तक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं? देखिए हुसैन, अब से कुछ देर पहले जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बातचीत हुई, उनका कहना है कि 9 उपद्रवी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं जो कि नामजद हैं। इसके अलावा बाकी उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की जो टीमें हैं, वहां मौके के जो सीसीटीवी फुटेज थे, ड्रोन कैमरे से जो रिकॉर्डिंग की गई थी, उन सभी से सभी की जो पहचान है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस का दावा है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है या जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है लेकिन उनके खिलाफ पक्के सबूत हैं, ऐसे सभी उपद्रवियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले टेन्योर में जो तरीका अपनाया था वही तरीका यहां भी अपनाया जाएगा। कोर्ट से कुर्की का वारंट लिया जाएगा, घर की कुर्की कराई जाएगी, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा और जो नुकसान सरकारी संपत्ति का या पब्लिक का जो भी नुकसान उस दिन गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में हुआ था, उसकी भरपाई आरोपियों के ही पैसे से की जाएगी। उनके पैसों को सीज किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी पे भी पूरी तरीके से कब्जा करेगी सरकार। और यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो उनके खिलाफ कुर्की का आदेश तुरंत लेकर के जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी कि पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस के पास एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि वो उपद्रव के दौरान सीसीटीवी कैमरों में, ड्रोन कैमरे की फुटेज में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस ने 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं तो जवाब समाजवादी पार्टी को भी देना होगा। विशाल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।